नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने मन की व्यथा लेकर के। हम बहुत सारी बहनें हैं जो मुख्य सेविका भर्ती 2022 में एग्ज़ाम दी हैं और परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रही हैं। इस इंतज़ार के समय को इतना लंबा खींच दिया गया है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती हो, सभी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। केवल सरकार को, विभाग को या आयोग को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ एक भाई बहन हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उनके कुछ कारण भी हैं। हो सकता है उन कारणों में आयोग की, सरकार की या विभाग की गलती हो, जिसके कारण वो लोग अपनी समस्या को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में चले जाते हैं और भर्तियां लंबे समय तक लंबित हो जाती। परिणाम उनको भुगतना पड़ता है जो मेधावी छात्र और छात्राएं होते हैं और बहुत ही कठिन परिश्रम प्रयास पर करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचते हैं जब उनको एक उम्मीद हो जाती है कि शायद ये उनके संघर्ष का अंत है, इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर कोर्ट में चली जाती और समय सीमा इतनी लंबी हो जाती है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है उसका जो आनंद वो अपने परिजनों के साथ लेना चाहते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ लेना चाहते हैं, तो समय ऐसा आ जाता है कि कुछ विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसे भी आ जाएं, ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट जॉब में अगर वो आ जाते तो वो परिस्थितियां ना घटती। जो घटना घटनी है वो तो घट ही जाएगी क्योंकि ये संसार नश्वर है। आज मन बहुत आहत है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा एक विशेष परीक्षा है। इसमें महिलाएं, बालिकाएं और जो लड़कियां सम्मिलित हैं और आप जान रहे हैं कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको बहुत ही कम मौके मिलते हैं खुद की योग्यता को दिखाने का, और जब अवसर प्राप्त हुआ है तो परीक्षा परिणाम के लिए ही इतनी जद्दोजहद है, इतनी परेशानी है कि मिल नहीं पा रहा है। संबंधित आयोग का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है और स्टे भी तभी दे रखा है जब कुछ और प्यारी बहनों का हित प्रभावित हो रहा है। ये तो खैर कानूनी दांवपेच है, आयोग का, विभाग का मामला है, लेकिन जो मुद्दा है वो काफ़ी संवेदनशील है और इस ओर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस सब खींचातानी में सभी चाहते हैं मेरा हो जाए, मेरा भला हो जाए। इन सब खींचातानी में कुछ ऐसी बहनें हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख करके और लालच में फंस करके गवर्नमेंट जॉब के आ करके अपनी ज़िंदगी के सुनहरे जो पल होते हैं उनको गंवा बैठते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल तैयारी करने के बाद जब वो मुकाम आता है कि अब उनको शायद ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तब 2 से लेके 5 साल, 10 साल तक भर्ती अगर कोर्ट में लंबित हो जाती है। इस बीच जिनके साथ उनको नियुक्ति की खुशी बांटनी होती है वो परिजन काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसा हो रहा है लेखपाल भर्ती में भी, और ज़्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोग के बारे में तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन UPSSC आयोग का रिकॉर्ड देख रही हूँ। उस रिकॉर्ड को देखने के बाद पता चलता है कि कुछ एक आध अपवाद हैं भर्तियाँ जो शायद समय से पूरी हो गई, नहीं तो कोई भर्ती बहुत आसानी से पूरी होती नहीं है। कभी आयोग की, कभी विभाग की और कभी उच्च न्यायालय में धीमी प्रक्रिया की भेंट चढ़ करके पंचवर्षीय योजना बन जाती। इन सब के बीच में वो छात्र छात्राएं मारे जाते हैं जो बहुत मेहनत किए होते हैं, बहुत परिश्रम किए होते हैं, तब इस जगह पर पहुंचते हैं और उनके परिजन की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, वो भी मरने लगती और कभी कभी तो वो परिजन खुशी बांटने के लिए रह ही नहीं जाते हैं।
मन आहत है, परेशान है। हालांकि मैं इतनी जल्दी परेशान नहीं होती हूँ ना, क्योंकि बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद अब मैं यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, इस लायक बन गई हूँ कि अपनी बात रख सकती हूँ और कर सकती हूँ। लेकिन बहुत ही दुखद है कि मुख्य सेविका भर्ती में बहुत सी बहनें मुझसे जुड़ी हैं और जो भी समय बीता है उसमें कई एक बहनें ऐसी हैं जिनके सर से या तो पति का, या तो पिता का, या तो माँ का, या अन्य परिजन भाई बहन का साया उठ गया है। बहुत पीड़ा में है वो। मैं सोचती हूँ कि इसी तरह से लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती या अन्य यूपी SSSC की और भर्ती जो कई कई सालों से लंबित हैं, उनमें भी यही हाल होगा। और ये सोच के आज मन बड़ा विचलित है। आप लोगों के साथ भी ये समस्याएं हैं, मैं जान रही हूँ, इसीलिए तकलीफ़ में हूँ। कोई न्यूज़ नहीं थी, बस मन में चीज़ें हैं, मुझे लगा कि रखनी चाहिए। बाकी समय देने के लिए धन्यवाद। और मेरा यही कहना है कि सभी लोग सकारात्मक रहें और इस उम्मीद में रहें कि जल्दी ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और कोई किसी को टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है, लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है और अपने आप को, मन को भी संभालना है। धन्यवाद।